हेलो, सिंघानिया इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस स्टोरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन लाइफ। इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सीखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और एक एक चीज़ों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला वर्ड, जैसे पहला लाइन है फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन लाइफ। फोकस का मतलब होता है ध्यान देना। यहाँ सेंस निकल रहा है ध्यान दे, क्योंकि शुरुआत में है, इम्परेटिव सेंटेंस में है। ऑन द गुड थिंग्स, गुड का मतलब होता है अच्छी, थिंग्स माने चीज़ों, इन मतलब में, और लाइफ माने जीवन। यानी फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन लाइफ यानी जीवन में अच्छी चीज़ों पर ध्यान दे। इस स्टोरी का नाम है। और ये कहीं ना कहीं रीडिंग को आप लोग को इम्प्रूव करेगा, एक एक वर्ड को, उच्चारण को समझने में मदद करेगा ये वीडियो। तो इसलिए एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। टू फ्रेंड्स वेयर वॉकिंग थ्रू द डिजर्ट। दो मित्र रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे। टू से मतलब दो, फ्रेंड्स से मतलब मित्र, वेयर पास्ट टेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये वेयर और वेयर के साथ वॉकिंग आ गया, वर्ब 4 आ गया वॉक का, कोई भी काम कंटिन्यू होता है। थ्रू द डिजर्ट, और से होकर, थ्रू का मतलब होता है से होकर, और डिजर्ट मन होता है रेगिस्तान। टू फ्रेंड्स वेयर वॉकिंग थ्रू द डिजर्ट यानी दो मित्र रेगिस्तान से होकर जा रहे थे। At one stage in their journey, they had an argument and one friend slapped the other one in the face. अब देखिए हम बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उच्चारण पर ध्यान दीजिए। At one stage in their journey, they had an argument and one friend slapped the other one in the face। यानी अपनी यात्रा में, यानी अपना यात्रा के दौरान एक पड़ाव पर, देखिए एट का मतलब होता है पर, वन स्टेज माने एक पड़ाव, जर्नी माने यात्रा, और देर मतलब अपने हो गए यहाँ। तो अपने यात्रा के दौरान यहाँ कह सकते हैं, कहने का सेंस है एक पड़ाव पर, यहाँ तक का हिंदी हो गया। They had an argument and one friend slapped the other in the face। उन लोगों में क्या हो गई, बहस हो गई, विवाद हो गई, और एक दोस्त ने, वन फ्रेंड, आर्ग्यूमेंट माने बहस होना होता है, हैड माने होता है होना, हैव आर्ग्यूमेंट यानी बहस होना, एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड ऑन द अदर इन द फेस। और दूसरा जो है, पहला दोस्त जो है, एक दोस्त ने दूसरे के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। स्लैप मतलब होता है थप्पड़ मारना, फेस माने चेहरा होता है, अदर माने दूसरा होता है। अब आगे चलते हैं। द वन हु गॉट स्लैप्ड वाज हर्ट। द का मतलब हुआ जो, या वह भी का होता है द का अर्थ, वन, द वन यानी जो, हु गॉट स्लैप्ड वाज हर्ट जिसे थप्पड़ मारा गया था, चोट पहुंचाया गया था, जिससे थप्पड़ पड़ा उसे चोट तो लगी, यहाँ ये समझ सकते हैं। बट विदाउट सेइंग एनीथिंग, लेकिन उसने बिना कुछ कहे, विदाउट, लेकिन बट माने होता है लेकिन, अब विदाउट माने के बिना, और सेइंग माने कहे हुए, एनीथिंग माने कुछ नहीं, यानी बिना कुछ कहे हुए। ही रॉट इन द सैंड, उसने रेत पर लिखा, सैंड माने होता है रेत, और रॉट माने लिखा, उसने एक रेत पर लिखा। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस। आज मेरे, टुडे मतलब आज, माई बेस्ट फ्रेंड मेरे सबसे अच्छे दोस्त, स्लैप्ड मी इन द फेस मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। नहीं, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा, आगे। Today kept on walking until they found an oasis where they decided to have a wash। वे तब तक
वे केप्ट ऑन अनटिल मन होता है तब तक, चलते रहें, केप्ट ऑन माने चलते रहें, कोई भी कीप ऑन यानी कोई काम करता रहे, पास्ट में है तो केप्ट ऑन वर्किंग माने वे तब तक चलते रहें जब तक दे फाउंड एन ऑसी, उसे एक मरुदान नहीं मिला यानी नहाने वाला जगह, वेयर दे डिसाइडेड टू हैव ए वॉश, जहाँ उन्होंने नहाने का फैसला किया, एक जगह मिला मरुदान नहाने का, वहाँ जो है दोनों नहाने का फैसला किया। The one who had been slapped got stuck in mire and started drowning, but his friend saved him. देखिए अब तक क्या होता है, जिससे थप्पड़ मारा गया था had been, got stuck in a mire, mire मन होता है कीचड़, और got stuck माने फंसना, वो कीचड़ में फंस गया, and started drowning और डूबने लगा, started का माने कोई काम करने लगा, कोई काम शुरू होने लगी, उस तरह में हम लोग started का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ट माने हुआ, ये पास्ट में हो गया स्टार्टेड, तो हो गया वो जो है डूबने लगा, बट हिज फ्रेंड सेव्ड हिम, लेकिन उसका जो दोस्त है से माने बचाना होता है, हिज फ्रेंड उसका दोस्त हिम उसे बचा लिया। जिसे थप्पड़ मारा गया तो वह दलदल में फंस गया, मायर माने कीचड़ या दलदल कह सकते हैं, और डूबने लगा, लेकिन उसके दोस्त ने उसे बचा लिया। आगे देखिए, यहाँ तक तो हो गया। आफ्टर he had recovered from his shock, he wrote on a stone, today my best friend saved my life. आफ्टर का मतलब होता है के बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं के बाद। रिकवर्ड माने उबरना यानी फिर से ठीक हो जाना, माने उस परिस्थिति से, हैड माने पास्ट में हो गया ये, फ्रॉम हिज शॉक यानी सदमे से उबरने के बाद, फ्रॉम हिज शॉक यानी सदमे से उबरने के बाद उसने ही रॉट ए ऑन स्टोन, उसने एक पत्थर पर लिखा, सदमे से उबरने के बाद उसने एक पत्थर पर लिखा, ही रॉट ए ऑन स्टोन, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। सेव्ड माने जान बचाना, माय लाइफ जान बचाना, लाइफ माने जान या जीवन। द फ्रेंड who slapped and saved his best friend asked him, after I hurt you, you wrote in the sand and now you are writing a stone, why? तो वो जो थप्पड़ मारा था दोस्त को, जिसने थप्पड़ मारा था, जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त का जान बचाया था, उससे पूछा, आफ्टर आई हर्ट यू, मैंने जब तुम्हें चोट पहुंचाता हूँ, जब मैं तुम्हें चोट पहुंचाता हूँ, फिर यू रोट इन द स्टैंड माने चोट पहुंचाने के बाद, यू रोट इन द सैंड तुम रेत पर लिखते हो, रेत पर लिखा, एंड नाउ और अब यू आर राइट इन स्टोन तुम पत्थर पर लिखते हो, वाई क्यों, ऐसा क्यों? जिस दोस्त ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को थप्पड़ मारा था, वह बचाया था, उसने उससे पूछा जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, वैन आफ्टर आई हर्ट माने जब मैं तुम्हें चोट पहुंचाई, यू रोट इन द सैंड तब तुमने रेत पर लिखा, अब तुम पत्थर पर लिखते हो क्यों? अब देखिए क्या जवाब देता है दोस्त उसका। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, व्हेन समवन हर्ट्स अस वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे। तब दूसरे मित्र ने जवाब देते हुए कहा, व्हेन समवन जब कोई, व्हेन माने जब, वो समवन माने कोई, हर्ट्स अस जब हमें चोट पहुंचाती है, तो वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड तो हम उसे रेत पर लिख देनी चाहिए, वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस जहाँ क्षमा की हवाएं, जहाँ क्षमा की हवाएं यानी माफ़ कर देने की हवाएं जो है, कैन इरेज, इरेज माने मिटाना, इट अवे उसे मिटा सके। तो दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो हमें उसे रेत पर लिख देना चाहिए और जहाँ क्षमा की हवाएं उसे मिटा सके। तो यही कहानी था। आशा करते हैं कि आप लोग को ये कहानी काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। बाय द वे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपने WhatsApp नंबर दे दूंगा, वहां से आप इस PDF को ले सकते हैं और घर पर आसानी से पढ़ सकते हैं।
तो ऐसे ही वीडियो देखते रहें, सीखते रहें। अगर ये वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश सीखने को मिले, समझने को मिले, पढ़ने को मिले, उच्चारण को समझने को मिले। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।